हमारे जैसे यूट्यूबर्स खातर बड़ा आसान है यो शब्द बोलना कि भाई फलाने घर की बहू बाच गई। गांव का प्रॉपर नाम क्या है भाई साहब? गांव का नाम है बिठन, बिठन, तहसील लोहारू, जिला भिवानी। मेरा नाम है नरेश और मेरे भाई का नाम है दीपक। आप दोनों की वाइफ चली गई? दोनों की वाइफ चली गई। और 1-1.5 साल हो गयो ये गड्ढा बहुत मुश्किल से पाड़ी से मैंने, ठीक है। 3 बार फैसलो कर लियो तब पड़ा है जिदान की फैसलो कर ली से और फिर बात जा 2 दिन रखी बता के करा उनको। भाई जगदीप चाहे तू वीडियो बना दे और नहीं तो भाई आत्महत्या करांगे। अच्छा इस टाइप की बात आवा है तो रोंगटे खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो बनाता नहीं। जब इस तरीके के मैसेज व्हाट्सएप पे आपके पास आवे हैं तो भाई वीडियो बनाने को मजबूर हूँ। यो घर दिखाओ भाई। विषय वही भाई, चाहे तो ब्याह होंदा नहीं हो जावे तो दहेज का आरोप लग जावा है, दहेज का नहीं लगा तो मारपीट का लग जावा है, मारपीट का नहीं तो बहू बात जावा है। लेकिन उस घर खातर हमारे जैसे ये शब्द कितने भारी पड़ते होंगे उसका अंदाजा वही परिवार लगा। और परिवार मजबूर है ऐसी ऐसी वीडियो खातर, क्या करें। हमारी जरूरत क्यों पड़ा है, क्योंकि कई बार पुलिस प्रशासन साथ भी नहीं देता, और पुलिस प्रशासन साथ ना देवे तो क्योंकि ये चीजें मीडिया में ना आवे, हर आदमी डरे है भाई मीडिया में परिवार की बदनामी है ना आवे। बात करेंगे यहाँ पे देखो माता जी बैठी हैं, दोनों भाई हैं, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये 5 के 5 लड़कियां हैं। मामला यो है कि दोनों भाई है, दोनों भाई की वाइफ घर छोड़ के इकट्ठे प्लान बना के चली गई हैं। एक 3 छोरियां ना छोड़गी, एक 2 छोरियां ना छोड़गी। अब दोनों की वाइफ चली गई? दोनों की वाइफ चली गई रात को जी। तो वह गई क्यों छोड़ के? आपकी वाइफ भी और उसकी वाइफ भी जी मैं क्या बताऊं जी, किसी लड़का दूसरे लड़के से भाई, या तो आप मरते पिटते हो, दारू दप्पा पीते हो, कोई नशा करते हो? ना जी मारे पिटते नहीं थे हम, बिल्कुल ना नशा करते ना दारू पीते जी, बल्कि वह गांजा पीऊँ सिगरेट पीऊँ जी। उनको जिनके तो गई हैं दिन वह खुद भी पीऊँ जी, खुद भी पीऊँ जी। वह और 2 से 3 बार हमने समझौता कर लिया जी, किसी लड़के से बाज गई हमें, वह हमने इलीगल वेपन दिखाओ हैं और इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल करे हैं, वह आपसे में आपत्तिजनक स्थिति में हैं, सारा प्रूफ एविडेंस ही मार कर हमें, जबकि एप्लीकेशन दिया जिद वह रात न मार कर पा जाए हैं और आके पुलिस वाला फोन करें, पुलिस वाला ने हम ही क्या तारीख करा रही हैं। फिर मेरा माँ बाप और मेरे मामा जी हमारे रिश्तेदार ने भी एक बार सोच लिया हाँ बचाने घर बसाने की, फिर हम ही समझौता कर लें जी। अरीब गई रुपया काट लेगी रात ने बाज गिरो, हमने देखी नींद की गोली, छोरी ना रो तो हमने के बेर पटता है। छोरी उठी है फिर? छोरी उठी रोई जिद देखी हमिन तो, और फिर भी मरता आँख कौन खुली, नींद की गोली देखी परला पार हुई। स्थिति इस तक है, इस स्तर तक है। आप देखोगे इस गेट का गेट नहीं है इसका, है ना, सिंपल है, लेकिन मजबूरी में कैमरे लगवाने पड़े यहाँ पे। धमकी खातर लगवाया से कैमरा? धमकी कौन देगी? मेरी बहू देगी। बहू भी नहीं था जी, वो एक उनका सत्य है जी, 3-4 बहनें हैं जी, सगी 4 बहन है? हाँ जी, ठीक है। छोटा भाई है जी 9 साल का जी इनका। अच्छा, तो छोटी जो बिचली है दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, मतलब पहले नंबर का भाई, दूसरे नंबर की छोरी, तीसरे नंबर की एक छोरी है, ठीक है। वह तो शादी हो रही, वह आपकी दाऊं है, लेकिन जो दूसरे नंबर की अरे तीसरे चौथे नंबर की, तो मतलब 2 बड़ी यार, एक सब तो छोटी और सब तो 2 बड़ी। हाँ जी, ठीक है। वह किसी और लड़का से रही, तीनों कट्ठी रही जी, और उनका मम्मी पापा उन्हें क्यों बोलता नहीं, क्योंकि वह कमाऊँ पीसा जी, उन्होंने खूब पीसा ही जी, और पीसा चक्कर में उन्होंने अपना चाहिए पीसा, और कोई मतलब नहीं उन्हें पीसा चक्कर में उठा खिंदा रखे जी। और उनको धंधो के है, उन्हें सुसराड़ियाँ मतलब है, उन्हें आश्रम कर रखे, एक आश्रम का नाम रजिस्ट्री कर रखी जी, वो मतलब अंधा आश्रम का नाम था यार, पर्ची कट्टी है उसका नाम था पैसा कमाऊँ। ये धारणा मारते हैं, असला दिखाया था और धमकी दी थी, न्यू कर दिया तारीख राड़ी आड़ पड़ी ही, न्यू पड़ी सी, ये बात हुई थी। उसके बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियो कॉल करी, इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करी, आपत्तिजनक स्थिति में सी, उन्हें सारी हमें देखी। उसके बाद में चैडकला चौकी में गया, मैं एप्लीकेशन दर्ज करवाई चैडकला चौकी के अंदर। उसके बाद में हमारा समझौता हुआ, समझौता ऐसे हुआ कि रात को 8:30 बजे हमारे घर पे आ गए, वो रोड पे छोड़ गए उनको।
कौन छोड़ गए? वो जो जिसके साथ रहती हैं, वो तीनों इकट्ठे रहते हैं वो, और तीनों के साथ ये तीनों रहती हैं इकट्ठा। तो तीनों उनको छोड़ गए रोड पे। यार ये शाम को रात्रि 8:30 बजे यहाँ पे आ गई, फिर एक दिन रही यहाँ पे, फिर उनको माँ पाए हमारे रिश्तेदार आए तो उन्होंने समझौता कर लिया। ये दूसरे महीने की 22-23 तारीख की बात है जब हमारा समझौता हुआ था। तो 10 दिन रुकी यहाँ पे, 10 दिन रुक के चली गई। उसके बाद में 4 मार्च ने 5 मार्च का आसपास वह चली गई यहाँ से जी। ये बहाना ले गई थी हमें खाता खुलवाओ, हमने जरूरत है इसका नाम तो चली गई। उसके बाद में 10 दिन बाद में हम गाड़ी लेके लेने गया जब नाट गई, और उनको माँ बाप नहीं बोले भाई मारी छोरी ना रही तो कौन रही हमें कि मैं कौन कर सकता है मारी छोरी अनबुझो। यह बात हुई थी। 4/4/2025 को हमारे खिलाफ महिला थाना जज्जर में एप्लीकेशन लगवा दी कि हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं और हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमको डाइवोर्स देने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि हम वहाँ पर काउंसलिंग में गए तो हमने यही कहा कि भाई हमें इनको रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भाई वो कह रहे थे कि 3.5 लाख रुपए दो हमको, उसके बाद चलेंगे हम। लेकिन 3.5 लाख रुपए देने के बाद क्या गारंटी वो हमारे साथ आ जाएंगे। और 25 तारीख को हमने समझौता किया, तो 27 तारीख को हमारे घर से रात्रि 12:20 में नींद की गोलियां देके वो निकल गई। 5 लाख रुपए साथ में लेके गई हैं, और जो भी उनकी जो संपत्ति होती है टूम टाम वगैरह शादी में डालते हैं वो उनका कानूनी अधिकार है, वो साथ में लेके चली गई वो हमारे यहाँ से। हमें 2:30-3 बजे उठे, ये मेरी बेटी तक्सिका है, रोने लगी रात को, मम्मी कहाँ मम्मी कहाँ मम्मी कहाँ है। काफ़ी देर रोई जोर जोर से, तब मेरे को नींद आई, तब मैंने मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे अम्मा को जगाया। उसके बाद हम ओबरा तक बाइक को लेके गए तो हमको कोई नहीं मिला। उसके बाद में हमने 1.5-2 घंटा कैमरा में छानबीन की, जब जाके पता चला कि वो तो यहाँ से चली गई हैं। ये हुआ था बस सारा। भैया मैं तो हाथ जोड़ के नहीं पूछूं भाई, इस तो फायदे मर जाना वो ठीक से, कोई भी पुलिस भी नहीं मारी, कोई नहीं मारो के कराई बे। 5 लड़की 2 छोरा विधवा लोग में के करा, ठीक है। इस तो हमें जहर खा के मर जाना वो ठीक से, वो ठीक से। और पुलिस के जुम्मे लग जाओ, हमारी को तो सुनाई करे न, और को बात नहीं के कराई। घर बसाओ चाहो ना घर बसाओ, ठीक है। आओ से पैसा काट के चली गई, ये पीनू का दिमाग मारो घर बस जा तो भी को नहीं बसावे के कराई बाम। आखिर ने गोली खा के मरणू पड़ा, कोई के करा, कोई सुनाई नहीं करे मारे, ठीक है। छोटा छोटा बालक रोंदी छोड़ के काल मुश्किल से डांटे से के करा, इसको के इलाज हो भाई, ठीक। मारो को समाधान करो भाई। तो भाई आना मेरी मजबूरी हो गया। अब यहाँ पे देखा ये हालात, अब कल ने ये सुसाइड कर गए या वे आकर मार गई तो इनका होगा क्या? अब कल ने तो फिर घर घर ऐसी घटनाएं होंगी, सारे सुसाइड करेंगे, सारे कानून लिव इन रिलेशन के सारे कानून तो फिर उनके पक्ष के हो गए हुए। तो भाई सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जो अब नए विधायक हैं वे, और यहाँ का जो गांव है, और जो मेरी तरह पत्रकार यूट्यूबर हैं, सारे भाई देखो, जो मैंने अभी तक इनका माहौल जाना है वो इनके विषय में बताया है। अगर पुलिस यूँ को है भाई ये झूठे हैं तो मैं उनके पास बनाने तैयार हूँ। जो वे लड़कियां हैं, जो वे यहाँ की बहू हैं, वे घर छोड़ के चली गई, जिसके पास भी गई या अकेली गई, या उन्होंने लगा ये झूठे हैं, मारे पीटे हैं, तो भाई अगर वे फ़ोन करेंगे तो उन दौरे भी जाऊँगा मैं। लेकिन अभी तक एक पक्ष की सुनी, इनकी माँ की सुनी, भैया की सुनी, और ये 5 छोटी छोटी गुड़ियाँ ये यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे तो यूँ ही लगा कि भाई ये गलत है नहीं, लेकिन सच में रोना आवा है भाई, स्थिति बुरी है और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन सच में पूरा समाज एक साथ हुआ इस मामले पे, नहीं तो घर में भाई थारे भी ये घटनाएं होनी हैं। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी है, और तो मैं क्या कहूँ, बस इतनी बात है भाई। कहने को बहुत कुछ है, दिल रो है। हम तो यूट्यूबर हाँ आके बोल गए, जो बोकना था बोक गए, पर मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। इन्होंने यादे रहना है, इन्होंने यहीं पे ही सब कुछ करना है। वे रात में आऊँगी कि नहीं आऊँगी कि क्या होएगा, या यहाँ पर आकर जब असले करके बंदूक दिखा के धमकी दी जावे तो यहाँ पर आकर गोलीबारी भी करी जा सके। पड़ोस में किसी ने गुआंढ ने किसी ने कुछ पता नहीं। और भाई कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दे। तब तक ले देने वाला। जय हिंद, भारत माता की जय।